प्यारे छात्रों, आज मैं आपको निबंध जो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है और निबंध है बालकृष्ण भट्ट का, तो इसके संबंध में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। ऐसा माना जाता है कि निबंधों का विकास आधुनिक काल में ही मानते हैं। आधुनिक काल से पहले यानी पद्य का बोलबाला था, तो पद्य के क्षेत्र में निबंध देखने को नहीं मिलते, लेकिन 1843 में हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल आया और आधुनिक काल में हिंदी गद्य की जो विधाएं आई थी, उन विधाओं में निबंध विधा का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वैसे तो गद्य की विधाएं खूब हैं, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, लघु कथा है, यात्रा वृत्तांत है, जीवनी साहित्य है, डायरी है, आलोचना है, फीचर है, फैंटेसी है, आदि हैं। लेकिन उन विधाओं में निबंध विधा का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और प्रिय छात्रों, आपको पता ही होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर निबंध सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे निबंध हैं, अगर निबंधों का बादशाह माने तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मान सकते हैं। यानी जो निबंधकार हैं वो शुक्ल जी से नीचे नीचे ही हैं। तो इन्हीं निबंधकारों में आज हम जानकारी प्रदान करना चाहेंगे बालकृष्ण भट्ट और उसके निबंधों की। कुछ विद्वान मानते हैं कि 1800 में 1800 ईस्वी के आसपास, और कुछ विद्वान कहते हैं कि 1843 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था और उनके जन्म के साथ हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग की शुरुआत हो चुकी थी। भारतेंदु युग की जो मंडली थी, भारतेंदु युग के जो कवि थे, वो मनचाही गद्य के क्षेत्र में रचनाएं लिख रहे थे। और उन्हीं रचनाओं के बाद में जब द्विवेदी युग आता है और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में, तो 1914 में बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु मानी जाती है। तो इन्होंने इस थोड़े से जीवन काल में यानी निबंध लिखे और इन निबंधों में इनकी एक छाप दिखाई देती है। माना जाता है कि लेखक का बचपन एक धनाढ्य और संपन्न परिवार में बीता था, वैभवशाली परिवार था, और माना जाता है कि इनके पिताजी की एक दुकान थी और पिताजी यानी व्यापार वाणिज्य में ज़्यादा ध्यान रखते थे। पिताजी का मानना था कि बेटा बालकृष्ण भट्ट भी यानी दुकान पर बैठे और व्यापार करें, लेकिन बालकृष्ण भट्ट को यह काम बहुत बुरा लगता था और वे व्यापार और दुकान के काम में किसी प्रकार से कोई मन लगा करके काम नहीं करते थे। इनके छोटे भाई थे बाल मुकुंद गुप्त, यानी वो व्यापार वाणिज्य के लिए अपने पिता के कामों में हाथ बटाते थे और परिवार वाले और उनके पिता भी उनके जो दूसरे पुत्र थे बाल मुकुंद, उनको ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते थे। और इनको बारे में कहा जाता था कि ये ज़्यादा काम धंधा नहीं करने वाले थे और इनका मन यानी गद्य लेखन की ओर ही ज़्यादा था। तो इनके निबंधों की एक विशेषता थी कि इन्होंने
निबंधों के क्षेत्र में यह माना कि डॉक्टर मधुकर भट्ट ने उनके निबंधों के बारे में लिखा था कि भट्ट जी के निबंधों में आदि में नारी के प्रति जो सम्मान भावना और जर्जर रूढ़ियों की चक्की के बीच पिसने वाली नारी के प्रति सहज सहानुभूति तथा स्त्री जाति को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए परवश और दासी बनाने वाले पुरुष समाज के प्रति तीक्ष्ण आक्रोश मिलता है। उनकी प्रेरणा आपको बहुत कुछ अपने पारिवारिक वातावरण से ही मिली थी। अनेक अभावों के बीच अपने कर्तव्य मार्ग में भट्ट जी को लगाए रखने का बहुत कुछ श्रेय इनकी मनस्विनी अर्धांगिनी को भी था। तो इस प्रकार से मधुकर भट्ट ने उनके यानी निबंधों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है और इसी प्रकार उन्होंने हिंदी प्रदीप के जुलाई अगस्त 1889 के अंक में लिखा है, यदि हम स्वतंत्र हुआ चाहें तो पहले समाज बंधन के बोझ को हल्का करें जो सर्वथा बेबुनियाद है और जिसके रहते हमारे में कर्मण्यता और सास कभी आवेगा ही नहीं। पारिवारिक एकनवर्दिता, ज्वाइंट फैमिली आत्मनिर्भर और स्वतंत्र अपहरण का प्रधान कारण है। कुटुंब भर का एक ही मकान में गंजे रहने की बुरी रस्म को जब तक हम पालते रहेंगे तब तक आत्मनिर्भरता हमारे में कभी आवेगी ही नहीं। हमारे लोगों के अंधे माँ बाप अगर जानबूझकर अपने लड़के को पर भाग्योपजीवी बना देते हैं, बाप माँ यदि अपनी संतान को पूरी उम्र भर आ जाने से उन्हें अलग कर दें और तभी उनका विवाह किया जाए, उनके बोझ से अपने को हल्का कर डालें तो दोनों सुखी रहें। बहरहाल जैसे तैसे जीवन यापन के लिए कार्य चलते रहे, लेकिन अध्ययन की अपनी राह उन्होंने कभी न छोड़ी। भाषाएं भी सीखी, ज्योतिष आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया। 1908 ईस्वी में देश प्रेम और राष्ट्रीयता के कारण नौकरी को भी त्यागना पड़ा। हिंदी प्रदीप का संपादन तो सन 1877 ईस्वी में प्रारंभ कर चुके थे। उनके निबंधों का वास्तविक स्रोत हिंदी प्रदीप के अंक ही हैं। यानी बालकृष्ण भट्ट के काल में जब वो निबंध लिखते थे तो हमारा भारत देश परतंत्र था और परतंत्र होने के नाते वे साधारण जनता में एक भावना लाना चाहते थे कि हम कैसे तैसे करके आज़ाद हों, और आज़ाद होने के नाते इन्होंने अपने साहित्य में यानी कुछ ऐसी बातों को लिखा जो वर्तमान के प्रति बहुत ही अच्छी मानी गई थी। उन्होंने यानी साहित्य के यानी जो जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध, उसमें उन्होंने ये माना कि हमारे प्राचीन काल में वेद साहित्य थे, वेदों के बाद में संस्कृत साहित्य था, लौकिक साहित्य था, पाली भाषा थी, अपभ्रंश साहित्य था और अलंकारित भाषा थी, अलंकार काल था। उस काल में यानी व्यक्तियों के हृदय की बात थी उस काल में। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध में उन्होंने कई बातों को प्रस्तुत किया जिनका सारांश या शॉर्ट रूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतेंदु मंडल के निबंधकारों का महत्वपूर्ण उद्देश्य था साहित्य को जनता से जोड़ना। कालांतर में प्रेमचंद जी ने साहित्य को समाज के आगे चलने वाली मशाल कहा। तत्कालीन समाज में यह बहुत आवश्यक था कि समाज परिवर्तन, क्रांति तथा जागरण के लिए जन साधन आंदोलित हों। इसमें साहित्य की भूमिका निर्णायक हो सकती है। यह जनता के हृदय से जुड़कर ही हो सकता है। इसी कारण बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य का जन समूह के हृदय का विकास कहा है। बालकृष्ण भट्ट प्रस्तुत निबंध में यह स्थापना देते हैं कि साहित्य जनता के हृदय का आदर्श रूप होता है कि प्रत्येक देश, समाज व संस्कृति में सर्वमान्य है। जिस प्रकार हमारी मानसिक स्थिति के कारण हमारा मुख, वाणी, स्वर, देह, शब्द आदि प्रफुल्लित अथवा विवादास्पद होते हैं, उसी प्रकार जनता के भावों, विचारों, सपनों
आकांक्षाओं, संघर्षों तथा मन स्थितियों का अंकन साहित्य में होता है। एक प्रकार से साहित्य को जनसमूह के चित्त यानी मन का चित्रपट कहा जा सकता है। कौम, जाति, समाज और देश के शुद्ध इतिहास तथा जातीय चेतना के इतिहास में भेद होता है। इस निबंध में भट्ट जी ने पुराने भारतीय वैदिक ओब्लिक संस्कृत साहित्य से लेकर प्राकृत भाषाओं से होते हुए परवर्ती अपभ्रंशों तथा अवान्तर प्रांतीय भाषाओं एवं हिंदी के भाषिक समाजों का अत्यंत भव्य विश्लेषण विवेचन प्रस्तुत किया है। भारत की अवनति का विहंगावलोकन करते हुए भट्ट जी के समकालीन समाज व पाठकों की चेतना को झंझोरते हैं। भट्ट जी बताते हैं कि किस प्रकार भारतीय समाज वैदिक देवी देवताओं एवं वैदिक युगीन प्राकृतिक शक्तियों के सहज, सरल, जिज्ञासात्मक बहमन अनुभावन से आगे बढ़ते हुए भौतिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ विचार संकुल होता चला गया। समाज में चिंतन के बाद स्मृति एवं संहिता साहित्य आ गया। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था मूलक सूत्रों की रचना हुई। दर्शन ग्रंथ अस्तित्व में है। संस्कृत दो खंडों में बंट गई, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत। रामायण काल, महाभारत काल तथा बाद में पुराण युग के पश्चात काव्य काल और अलंकार युग का साहित्य रचा गया। यह समस्त साहित्य अपने अपने काल खंडों में समाज की विकास परक, भाव परक, व्यवहारगत, कर्मगत स्थितियों को बोलकर सामने रख देता है। साथ ही ये साहित्य भारतीय चेतना के विकास का एक समेकित परिचय भी देता चलता है। इन अर्थों में यह एक विचारात्मक निबंध है। प्रस्तुत निबंध को अगर देखा जाए तो इस निबंध में की भाषा तत्सम प्रधान है, कहीं कहीं तद्भव एवं देश विदेश का भी अत्यंत सटीक, सार्थक एवं मार्मिक प्रयोग है। इस प्रकार साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है और उन्होंने माना है कि साहित्य अपने काल की परिस्थिति और जनसमूह की भावना को लेकर के ही काल या समाज आगे बढ़ता है। और इस निबंध में उन्होंने अतीत के उदाहरण जैसे संस्कृत साहित्य था, संस्कृत से लौकिक था और लौकिक से पहले वैदिक साहित्य था, वैदिक से पहले आर्य साहित्य था और उसके बाद में पुराणों का साहित्य आया, संस्कृत साहित्य के बाद में पुराण साहित्य आया, फिर लौकिक भाषाएं आई, प्राकृतिक भाषाएं और इस प्रकार से आधुनिक भाषाएं जो आई। उन भाषाओं में जनसमूह के हृदय की जो बातें थी, जो विचार थे, वो विचार ही इस निबंध की एक कसौटी है। इस प्रकार इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है, अपने विचार यानी उनके साहित्य के प्रति कौन कौन से विचार हैं, तो इन विचारों को इन निबंध के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो निबंध यानी बालकृष्ण भट्ट का यानी निबंध साहित्य में एक ठीक निबंध माना गया है और इस निबंध की आलोचनाएं भी कई लोगों ने लिखी हैं और इन्होंने अपने निबंधों में यानी स्त्री जो यानी एक हीन दृष्टि से स्त्री को देखा गया था, उस स्त्री के प्रति यानी बालकृष्ण भट्ट के मन में नवीन विचार उत्पन्न होते हैं और इन विचारों को और जो अन्य जो विचार थे साहित्य के संदर्भ में प्राचीन उदाहरण देते हुए इन उदाहरणों और इन भावनाओं को जागृत करना और इनको अपने विचारों में प्रस्फुटित कर देना बालकृष्ण भट्ट जो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध में अपनी प्रस्तुति दी है। तो प्यारे छात्रों, आज इस चैप्टर में मैं आपको इतनी ही जानकारी प्रदान करूंगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत